हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मेल स्टरलिटी। मेल स्टरलिटी यानी कि नपुंसकता। पादपों में मेल स्टरलिटी इस प्रकार से डिफाइन की जाती है कि जिन प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि कोई कार्य नहीं करते हैं, और जो इनकम्पेबिलिटी ऑफ प्लांट्स यानी कि इनमें फंक्शनल पोलन ग्रेन्स उत्पन्न नहीं होते हैं। ये मेल स्टरलिटी के प्रमुख जो फीचर्स हैं इस प्रकार से हैं: प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, परमिट क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेल स्टरलिटी एक तो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा रोक दिया जाता है पॉलिनेशन को, और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा मेल स्टरलिटी उत्पन्न की जाती है। लीड ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। फीमेल गैमेट्स फंक्शनल नॉर्मली। इसमें फीमेल गैमेट्स हैं जो नॉर्मली फंक्शन करते हैं। असाइड थ्रो स्टेनिंग टेक्निक्स जिन्हें इन नेचर ऑकर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। जो मेल स्टरलिटी है वह स्टेनिंग टेक्निक्स के द्वारा या फिर लोकलाइजेशन के द्वारा, या म्यूटेशन जो लोकलाइज या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं उसके द्वारा भी उत्पन्न होता है। और इन्हें आर्टिफिशियली केमिकल्स के द्वारा इंड्यूस करके भी मेल स्टरलिटी प्राप्त की जाती है। एब्सेंस ऑफ मेल फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑर्गन्स यानी स्टेमन्स। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें स्टेमन्स या मेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। फेलियर टू डेवलपमेंट नॉर्मल माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, जैसे एंथर एबनॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर में एबनॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा भी मेल स्टरलिटी प्राप्त होती है। नॉन डिहाइसेंट एंथर्स बट बाइएबल पोलन, यानी कि जो एंथर है उसका डिस्पर्जल नहीं होता है, स्फुटन नहीं होता है, और इसे स्पोरोफाइटिक कंट्रोल कहते हैं। बैरियर अदर देन इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंटिंग पोलन फ्रॉम रीचिंग ओवुल्स, और ओवुल्स के पास पोलन्स के पहुंचने को लिए बैरियर उत्पन्न किए जाते हैं या उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेल फर्टिलिटी। अब मेल फर्टिलिटी मोस्टली 5 टाइप की होती है: साइटोप्लाज्मिक मेल फर्टिलिटी, जेनेटिक मेल स्टरलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ मेल स्टरलिटी। मेल स्टरलिटी 5 प्रकार की होती है: साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी, जेनेटिक मेल स्टरलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टरलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टरलिटी, और केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टरलिटी। मेल स्टरलिटी में जेनेटिक मेल स्टरलिटी है वह पुनः 2 टाइप की होती है: फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मेल स्टरलिटी है वह पुनः 3 प्रकार की होती है: स्ट्रक्चर मेल स्टरलिटी, स्पोरोजेनिस मेल स्टरलिटी, और फंक्शनल मेल स्टरलिटी। सेम जीनोटाइपिक मेल स्टरलिटी है वह 3 टाइप की होती है: जेनिक मेल स्टरलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनिक मेल स्टरलिटी, और जीन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी
या शॉर्ट फॉर्म में इसे कह सकते हैं CMS। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सर्वप्रथम 1940 में डिस्कवर्ड की गई थी और इसका जो एक्सटेंसिवली यूज हुआ है 1960 में या 1960 में हुआ था। फॉलन स्टेरिलिटी जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहलाती है। साइटोप्लाज्मिक जाइगोट केवल एक सेल से आता है एंड और इस कंडीशन में मेल स्टेराइल प्लांट्स हमेशा ही मेल स्टेराइल ही होते हैं, क्योंकि ये मैटरनल जीन से कंट्रोल होते हैं एज ए माइटोकॉन्ड्रियल जीन या क्लोरोप्लास्टिक जीन्स जो केवल मेल मदर सेल से ही आते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्रमुख रूप से जो उत्पन्न होती है उसमें है इंटरजेनेरिक क्रॉस के द्वारा या इंटरस्पेसिफिक क्रॉस या इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस या म्यूटाजेंस जैसे EMS और ETBR के द्वारा या एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड माइटोमाइसिन के छिड़काव करने से मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है और स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेंस के द्वारा भी मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के जो जनरल फीचर्स हैं इस प्रकार से हैं। द मेल स्टेराइल लाइन इज मेंटेन्ड बाय क्रॉसिंग इट विथ pollinator strain used as a recurrent parent in backcross since the nuclear genotype of the pollinator is identical with that of the new male sterile line। यानी कि A लाइन और B लाइन, A लाइन मेल स्टेराइल लाइन इज ऑल्सो नॉन एज ए लाइन, यानी कि मेल स्टेराइल लाइन है वह ए लाइन के नाम से जाना जाएगी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट के द्वारा साइटोप्लाज्मिक जो स्टेराइल होते हैं वह एनवायरमेंट के द्वारा इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हाइब्रिड डेवलपमेंट में इनका यूज नहीं होता है। वेयर सीड इज द इकोनॉमिक प्रोडक्ट बट इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड, लेकिन इनका हाइब्रिड सीड के डेवलपमेंट में उत्पन्न यूज होता है। कुछ ऑर्नामेंटल स्पीसीज या एसेक्सुअल प्रोपेगेट्स स्पीसीज लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड फॉरेन क्रॉप्स में फॉरेज क्रॉप्स में इनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व इन मेज, व्हीट, राइस, सोरगम, कॉटन आदि में भी इनको ऑब्जर्व किया गया है। इन सेवरल क्रॉप्स लाइक मेज साइटोप्लाज्मिक कंट्रोल ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज नॉन। इन सच केस इज फीमेल पेरेंट इज मेल स्टेराइल, F1 progeny would always be मेल स्टेराइल। इसे A लाइन में मेल स्टेराइल है, B लाइन मेल फर्टाइल है। जब इनका F1 जनरेशन में क्रॉस किया जाता है तो A लाइन में मेल स्टेराइल होता है और R लाइन में मेल फर्टाइल होगा, जिससे हाइब्रिड जीन्स का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होता है। CMS के यूज है तो इट प्रोवाइड ए पॉसिबल मैकेनिज्म पॉलिनेशन कंट्रोल इन प्लांट्स टू परमिट द इजी प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्वांटिटी ऑफ हाइब्रिड सीड। तो इसका पॉलिनेशन कंट्रोल में बहुत ही यूज होता है और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूजफुल होता है। इट कंटेन ऑफ ए मेल स्टेराइल लाइन A एंड आइसोजेनिक मेंटेनर लाइन B।
इन ए लाइन और बी लाइन में जब क्रॉस किया जाता है तो ए लाइन स्टेराइल एंड बी आर लाइन प्रोड्यूस होती है जो फर्टाइल होती है। 4 से 6 बार इनका बैक क्रॉस या सिमिलर बैक क्रॉस किया जाता है तो इसमें पुनः ए लाइन स्टेराइल एंड आर लाइन इज ऑल्सो फर्टाइल मेल की उत्पन्न होती है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या जीएमएस, जब द pollen sterile which is caused by nuclear gene इज टर्म एज ए जेनिक और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जब पोलन स्टेरिलिटी को न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो इस प्रकार की जो स्टेरिलिटी है वह जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहलाती है। यह सिंगल रिसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल या गवर्न की जाती है। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस या डोमिनेंट जीन गवर्न मेल स्टेरिलिटी आर ऑल्सो नोन एज इजी सनफ्लावर। द मेल स्टेरिलिटी एलील may rise spontaneously or it can be induced। ये मेल स्टेराइल लाइन may be maintained by crossing it with a heterozygous male fertile plant such as mating produce 1:1 male sterile and male fertile plant। यानी कि इनके जब बैक क्रॉस किया जाता है तो इनका जो रेशो प्राप्त होता है वो 1:1 में प्राप्त होता है मेल फर्टाइल और मेल स्टेराइल में। यह वेजिटेटिव प्रोपेगेट स्पीसीज को के प्रोपेगेशन में यूज होती है और इसको व्हीट, मेज, बार्ले, सोरगम, ल्यूसर्न, कॉटन, सनफ्लावर एंड टोमेटो में इसे ऑब्जर्व किया गया है। जीएमएस पुनः 2 टाइप की एंड फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक पुनः स्ट्रक्चर मेल स्टेरिलिटी, जीनस मेल स्टेरिलिटी एंड फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी होती है जो पुनः सोयाबीन एंड पीज में इसको ऑब्जर्व किया गया है। जबकि जीनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी भी पुनः 3 टाइप्स की होती है। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी जब मेल स्टेरिलिटी किसी टेक्निक्स के द्वारा या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पन्न की जाती है तो इसे ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी या इंजीनियरिंग मेल स्टेरिलिटी कहा जाता है। यह हेरिटेबल और बेसिकली जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के अंतर्गत आती है। इन दिस सिस्टम द 2 kinds of gene are involved. One gene causes male sterility integrated with genome of A line while the other suppressor it in R line। chemical induced male sterility, chemical induced male sterility आर्टिफिशियली मेल गैमेटोसाइट्स के द्वारा उत्पन्न की जाती है और ये मेल गैमेटोसाइट्स या है ये रैपिडली मेथड है और इसको यह शीघ्रता से मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करने के किए जाने वाला मेथड है और इसमें यह ए, बी और आर लाइन को मेंटेन नहीं करता है। कुछ प्रमुख जो एग्जाम्पल्स है जैसे गैमेटोसाइट्स की वो हैं जिब्रेलिन्स, जैसे राइस और मेज में मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करता है। सोडियम मेथिल आर्सिनेट है जो राइस में मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करता है, जबकि मेलिक हाइब्रिडाइज्ड है जो व्हीट एंड ऑनियंस में मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करता है।
केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टर्निटी के लिए कुछ केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में CHA से यूज किया गया है। could be used in the large scale commercial production of hybrid सीड। इसका यूज लार्ज स्केल में हाइब्रिडाइज सीड उत्पन्न करने में किया जाता है। ये 4 क्लासेज में इनको डिवाइड किया गया है, जो CHA हैं, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स। फर्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड सब्सटेंस द डिस्टर्ब्ड फ्लोरल डेवलपमेंट। सेकंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। थर्ड है इनहिबिटर्स ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। एंड फोर्थ है इनहिबिटर्स ऑफ पोलन फर्टिलिटी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड सब्सटेंस दैट डिस्टर्ब फ्लोरल डेवलपमेंट, ऐसे जो एजेंट्स हैं जो फ्लोरल डेवलपमेंट को रोकते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, उसमें है ऑक्जिन्स एंड ऑक्जिन एंटागोनिस्ट्स, जैसे NAA, IBA, 2,4-D, TIBA और MH। इसी प्रकार दूसरे जो हार्मोन्स हैं रेगुलर या जिब्रेलिन्स एंड एंटागोनिस्ट, जैसे GA3, GA4+7, CC2-क्लोरोएथिल, ट्राईमेथिल अमोनियम क्लोराइड और एब्सिसिक एसिड। मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, मेटाबॉलिक यानी उनकी उपापचय को इनहिबिट करते हैं। देयर आर हेलोजिनेटेड अल्फेटिक एसिड, जैसे अल्फा बीटा डाइक्लोरो आइसोब्यूटारेट एंड 2,2-डाइक्लोरो प्रोपियोनेट साल्ट्स एंड आर्सेनिक methyl arsenate salts. They affected mitochondrial protein by reducing the efficiency of normal metabolic process। ये सभी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं उसको इनहिबिट करते हैं या रिड्यूस करते हैं, और नॉर्मल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। इनहिबिट ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट को रोकने वाले जो एजेंट्स हैं कॉपर क्लेटर्स, एथाइलिन, फेनरेडाजोन और फेनिल साइनोलिन कार्बोक्सिलेट्स, SC1058 एंड SC1271 एंड SC2053। इनहिबिटर्स ऑफ पोलन फर्टिलिटी, जो पोलन फर्टिलिटी को इनहिबिट करते हैं, इनमें है एजिटाइडिन 3 कार्बोक्सिलेट A3C या CHA। ये प्रमुख इनहिबिटर्स हैं जो पोलन फर्टिलिटी या मेल फर्टिलिटी को इनहिबिट करते हैं और मेल स्टर्निटी उत्पन्न करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मेल स्टर्निटी, मेल स्टर्निटी की जो प्रमुख यूज होता है वह हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज में और फॉरेस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज में क्रॉप फील्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ हेट्रोसिस और हाइब्रिड विग्योर, जो F1 हाइब्रिड प्लांट्स जनरेट बाय क्रॉसिंग बिटवीन 2 जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स। 2 जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स के मध्य F1 जनरेशन उत्पन्न की जाती है और नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट किया जाता है तथा क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा डिफरेंट टाइप की जो हायर वेराइटी के पेरेंटल होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, जिससे
हाइब्रिड सीड्स का प्रोपेगेशन किया जाता है। इसके लिए जो प्रमुख एग्जाम्पल्स है जैसे ब्रेसिका स्पीसीज, राइस एंड व्हीट। वन ऑफ द पेरेंट्स नीड टू बी मेल स्टेराइल टू फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें एक जो मेल पेरेंट्स है वह मेल स्टेराइल की आवश्यकता होती है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सके। फॉरेस्ट्री में प्लांट स्टेरलाइट कैन इम्प्रूव द इकोनॉमिक ऑफ वुड पल्प वुड प्रोडक्शन बिकॉज phosphorus and nitrogen are not wasted in the production of pollen and seed. This is particularly applicable in pine and यूकेलिप्टस। पाइन और यूकेलिप्टस प्लांट्स हैं जिनकी वुड है जो पल्प वुड को के प्रोडक्शन में यूज़फुल होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन है वह पोलन एंड सीड के प्रोपेगेशन को रोकते हैं। इस प्रकार से मेल फर्टिलिटी है वह हाइब्रिड सीड उत्पन्न करने में और फॉरेस्ट्री में यूजफुल होती है। लिमिटेशंस ऑफ मेल स्टर्निटी। इन सम क्रॉप्स स्टेराइल साइटोप्लाज्म हैज एडवर्स इफेक्ट unsatisfactory restoration of fertility, breakdown of male sterility because of some regions like certain environmental conditions which lead to some pollen production by the male sterility, difficult to identify line with GMS, unsatisfactory or poor pollination, modifiers or modifying genes may affect साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्निटी। तो मेल स्टर्निटी की कुछ लिमिटेशंस है जैसे यह जीनोमिक या जेनेटिक मेल स्टर्निटी को क्या आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। इसमें पुअर पॉलिनेशन सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर है और साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टर्निटी है उसका मॉडिफाई करना भी एक सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं, लो सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रमुख लिमिटेशंस हैं कुछ केसेज में मेल स्टेराइल और साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूशंस में स्पर्म में भी साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूशंस होता है। थैंक यू।